वहां उनके घर के बाहर जो है ड्रोन से अटैक किया गया। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो फिलहाल सामने आ रही है। मनोज सिन्हा जो है वो पहुंचे हुए हैं। ये सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस हिसाब से अभी पाकिस्तान और भारत में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है। जम्मू कश्मीर के उरी से ये तस्वीर आई है जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा जो है वो पहुंचे हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। और आप देखिए लगातार जो है बैठकों का दौर भी एक तरफ चल रहा है, बैठकें की जा रही हैं कि कैसे आगे की रणनीति बननी है। और जिस हिसाब से पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है, चाहे हमने अभी आपको तस्वीर दिखाई थी एलओसी के आसपास इलाकों पर भी लगातार फायरिंग की जा रही है, वहां पर भी जो आम जनता है वो परेशान हो चुकी है। और उसके बाद से अब ये तस्वीर सामने आई है, आपको दिखा रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा जो कि अब पहुंचे हुए हैं जम्मू कश्मीर के उरी से। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, हालातों को देखने के लिए, हालातों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है, जो जनता है वो अभी कहां पर कैसे और वहां पर किस तरीके से जो है सुरक्षा को लेकर के व्यवस्थाएं है, इसकी भी निगरानी करने के लिए वो खुद वहां पर पहुंचे। और वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अभी फिलहाल जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इंडियन आर्मी ने देखिए वीडियो जारी किया है और बताया है, सबूत दिए जा रहे हैं कि किस हिसाब से पाकिस्तान जिस तरीके से हमला कर रहा है, मिसाइलें उसकी तरफ से दागी जा रही हैं, तो हम कैसे उसको तबाह करते हुए नजर आ रहे हैं। एक रिएक्शन ले लेते हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल नरपत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरपत सिंह जी, आपसे एक रिएक्शन, क्योंकि पाकिस्तान जो झूठ बोलता है वो तो पूरी दुनिया देख रही है। उसके तरफ से ये कहा गया कि भारत के फाइटर जो प्लेन जेट थे उसको उड़ाया गया, लेकिन एक भी प्रूफ पाकिस्तान नहीं दे पाया। और यहां पर जो है भारत की तरफ से वीडियो जारी करके बताया जा रहा है कि कैसे उनके तरफ से जो मिसाइलें दागी जा रही हैं उसको कैसे तबाह किया जा रहा है। जैसा कि आपने मेरे से पूछा है कि पाकिस्तान करेगा क्या, अब तो है मरता क्या ना करता पे आ गया है कि अपना जो बचा कुचा जो इसका मैं कह सकता हूँ कि जो है वो फायरिंग कर लेगा, मिसाइल है या ड्रोन कुछ बचे हुए हैं उनको भी अपना नष्ट कराने की है। एक इंटीग्रेट बैटल होती है, एक पूरा देश एक साथ होता है, जो आपने आपके चैनल पे भी दिखाया कि हमारी सारी एजेंसियां, आईबी और हमारे एनएसए, तीनों चीफ, अपने रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर, ये होती है एक कंबाइंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग और बैटल जो हम कर रहे हैं। वो कर रहा है कि अब मैं क्या करूं कि मुनीर के जो सोच रहे हैं उनके जो सेना के मेरी बच जाए कि मैंने भी कुछ मार दिया, मैंने रजौरी को एक घर को मार दिया, हमने इधर सिविलियन मार दिए, हम कहते हैं हमने आतंकवादी मारे, आतंकवादी के ठिकाने मारे, आतंकवादियों को खत्म किया, कैसे वो आतंकवादी को, तो हम तो संसार को ये उनको, लेकिन वो रिएक्शन में ये शाम को रात होते ही भेजता है अपने, वो नीचे गिर जाते हैं, फिर वो अपना शौक मनाते हैं, फिर बच्चे कुछ फिर भेजेगा, फिर वो गिर जाएंगे, उनको हिंदुस्तान नष्ट कर देगा। क्योंकि हम तो एक बिल्कुल प्रोफेशनल, जैसे आपको बताया, प्रोफेशनल आर्मी है, प्रोफेशनल एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारे लोग हैं, हमारा सब कुछ है। तो वो जो आपने मेरे से रिएक्शन मांगा वो यही है कि वो अपने आप को खत्म करने सुसाइडल मोड पे है, तो उसको जो वो चाहता है उसको मिल रहा है। और वो जो भी करेगा, जैसे वो ईंट फेंकेगा तो पत्थर वापस जा रहा है, तो वो देखता है चोट खा गया। तो आपने सब तरफ से बैटल, इंटीग्रेटेड बैटल हर जगह से हो रही है, तो वो अपने आप को नष्ट ही कर रहा है, अपना सत्यानाश करा रहा है। और जितना जल्दी ये रियलाइज करे कि अब इससे आगे और सत्यानाश नहीं कराना है, वो उसके लिए फायदेमंद है। और पूरा संसार देख रहा है कि ये अपने आप को नष्ट करने में क्यों तुला है, अपने आप को मटिया मीट मिलाने में। जो हम भारत ने बोला कि हम छोड़ेंगे नहीं, तो कुछ भी जो पाकिस्तान करेगा उसका डबल उनको एकदम रिएक्शन मिल रहा है। ये मेरा आपके थ्रू दर्शकों को बताना है, और ये मेरा रिएक्शन आपके थ्रू बताने के लिए कि पाकिस्तान, और बिल्कुल बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा भी रहे कि किस हिसाब से जो भारत है वो मुंह तोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। प्रकाश पंजीकर जी जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रकाश जी, वो कहते हैं ना, विनाशकाल काल विपरीत बुद्धि। अब पाकिस्तान का दिमाग तो बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रहा है कि उसको करना क्या है, उसको पता तो है नहीं। अब मुनीर ने कहा कि पहलगाम में हमला करो, जो है आर्मी ने कर दिया। अब कहां है मुनीर, अब उनको कहां छिपे हुए बैठे हुए? क्योंकि देखिए जो भारत है, पाकिस्तान ने पहले ड्रोन से अटैक किया जैसलमेर में, अब एक ड्रोन अटैक हुआ पाकिस्तान के पीएम के घर के बाहर। यानी ये साफ तौर पर चेतावनी है कि वो ड्रोन
पाकिस्तान पीएम के घर के अंदर भी गिर सकता था। लेकिन यहां पर जो है भारत ने चेतावनी दी है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान फिर भी नहीं संभल रहा है। देखिए, जैसे कि अभी राजपाल साहब ने बताया, उनका कहना सही है कि हमारे यहाँ बड़ा प्रोफेशनल आर्मी है हमारी। हाँ। हमारा टोटल अप्रोच प्रोफेशनल है, डेमोक्रेटिक है। प्रधानमंत्री जी कुछ डिसाइड करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, सेना के चीफ हैं, हमारे सीडीएस हैं, और उसके बाद उसी तरह से हमारे जो हिंटरलैंड के फोर्सेस हैं, बीएसएफ, सीआरपी, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब मिलके उनको देते हैं फीडबैक, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनको। उसके बाद डिसीजन होता है हम लोग क्या करेंगे। So we do not take a ham-handed approach like the Pakistanis have. In this case, what has happened is, Pakistanis for the first time, they thought that we'll again, थोड़ा बहुत बात करेंगे और बात रह जाएगी ऐसी। तो इन्होंने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया कि 22 तारीख को हमारे 28 आदमी मार दिए। बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया इन्होंने। पूरे देश के आदमी उसमें अलग अलग जगह से थे। अभी आप देखिए कि उसमें मारने का ये भी था कि उन्होंने धर्म पूछ के उसके बाद मारा लोगों। तो ये क्या है, हमारे देश में धर्म के ऊपर लोगों को डिवाइड करने की कोशिश है, यही है ना, यही वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा देश हुआ नहीं है, ये बात याद रखें। हमारा देश धर्म के ऊपर ना बना है, ना धर्म के ऊपर हमें कोई बांट सकता है। पाकिस्तानी धर्म के ऊपर बने, उनके चीफ ने बोला है कुछ दिन पहले कि जी हम तो धर्म के ऊपर बने हैं। 2 नेशन थ्योरी की बात करी उन्होंने, जिसके बाद उन्होंने ये करवाया हमारे यहाँ। तो हमारा बड़ा मेजर अप्रोच रहा कि हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप, जिसको कि पूरी दुनिया जानती है, वो नॉट टेररिस्ट कैंप में हमने हमला किया। एग्जैक्टली वहीं पे जहाँ पे वो लोग रह रहे थे, उसमें 7 थे जम्मू एंड कश्मीर में, 2 थे पंजाब में। पंजाब में फर्स्ट टाइम ऐसा अटैक हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर में तो होता रहता है क्योंकि वहाँ पर एलओसी है। इस तरफ आईवी के अक्रॉस पहली बात हुआ है कि भाई आप यहाँ पे देखिए, भावलपुर में हुआ, मुरीदके में हुआ, 2 जगह हमला हुआ। और लेकिन ये सभी आतंकवादी संगठन वहाँ पे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉन्च पैड है, ये सबको मालूम है। हमने उसके ऊपर हमला किया। हमने न तो पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला किया, न हमने पाकिस्तानी सिविलियंस के ऊपर हमला किया। उसके बाद पाकिस्तानियों ने क्या किया, पहली बात तो उन्होंने पूरे एलसी को एक्टिवेट कर दिया, एलओसी को एक्टिवेट कर दिया। फायरिंग कहाँ करी, हमारे सिविलियंस के ऊपर। कल की बात है कि जहाँ तक रिपोर्ट आपको भी शायद पता होगा कि 14-15 हमारे सिविलियन भाई मारे गए हैं। घायल कितने हैं उसका हमें आइडिया नहीं है। और जो वेरी फैक्ट कि अभी मनोज सिन्हा साहब गए हैं वहाँ पर उरी में लोगों से मिलने के लिए, ऑब्वियसली उनको पता है कि लोग यहाँ पर मरे हैं, काफ़ी बुरी हालत है, इसलिए आए वहाँ पर गए लोगों से मिलने। बहुत अच्छी बात है। आप दूसरी तरफ देखिए, शाम को पाकिस्तानियों ने फिर से हमारे ऊपर हमला किया। कहाँ हमला किया, तो अगर आप देखिए पूरा का पूरा जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके आईबी सेक्टर का है, करीब 15 एक जगह है जहाँ पर उन्होंने ड्रोन से और मिसाइल से अटैक करने की कोशिश करी। लेकिन हमारी जो सेना है उनकी प्रोफेशनलिज्म देखिए, एयरफोर्स की और हमारे आर्म फोर्सेस की, आर्मी की, उन लोगों ने उसको टोटली तहस नहस कर दिया। हमारा कोई नुकसान हुआ नहीं है। रात का जो अभी आप एक चित्र दिखा रहे थे, इसके ऊपर वीडियो दिखा रहे थे, वो एकदम बिल्कुल दिवाली। और रात को मैंने मॉनिटर भी कर रहा था मैं, क्योंकि जम्मू में क्या हो रहा है, जम्मू के ऊपर एकदम दिवाली बनी हुई थी। क्यों कि वहाँ पर हमारे जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर वो हमला करना चाह रहे थे। तो अभी जहाँ तक कि युद्ध की बात है, ना तो हमने उनके किसी मिलिट्री ठिकाने के ऊपर ऐसे हमला किया, हमने रिटेलिएट किया है, हमला नहीं किया है। अगर जहाज उनका अंदर आएगा तो मारा जाएगा, हमने अंदर घुस के नहीं मारा है उनको। तो अभी जैसा आप जानते हैं कि उनके 3 जहाज गिरे हैं, सुन रहे कि उनके 2 एवैक गिर गए हैं, तो अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। लेकिन कंफर्मेशन इसका न तो पाकिस्तान फोर्सेस ने दिया ना हमारे फोर्सेस ने दिया, इसलिए उसको सही हम अभी नहीं कुछ कहेंगे। लेकिन डैमेज हुआ ये तो सब जान रहे हैं, क्योंकि ये पायलट तो पकड़े गए। हाँ। तभी बौखलाया हुआ सर, वो तभी बौखलाया हुआ। आप देखिए उसके जो 9 आतंकी, जो उसका गढ़ था जहां पर वो तैयार करता था आतंकियों को, वो पालता था, पोसता था। चाहे आप उरी देख लीजिए, पहलगाम देख लीजिए, और यही नहीं 26-11 तक, वहां तक के जो आतंकी वहां पर पलते थे। और भारत ने वही किया। भारत ने वहां की आवाम को नुकसान नहीं पहुंचाया। भारत ने साफ संकेत दिया है कि जहां तुम आतंकी पालते हो, हम उसको नष्ट करेंगे। क्योंकि मैडम देखिए, हमारा जो स्टेटेड जो गोल है, स्टेटेड गोल ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के, हमको पाकिस्तानियों से और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। हम सीधी एक बात कहते हैं, भाई तुम आतंकवादी का जो तुम दुकान चला रहे हो, हमारे यहाँ जो तो डिस्टर्बेंस कर रहे हो, इसको तुम बंद करो। ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ। ये उन्होंने माना नहीं है अभी तक। उनको लगा है कि इसके चलते वो JNK ले सकते हैं, उसके चलते हमको डिस्टेबलाइज करते हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए 370 हटने के बाद से जम्मू एंड कश्मीर में शांति, बिल्कुल शांति थी, कोई कुछ नहीं हो रहा था,
कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई गोलीबारी नहीं है। इतना ज़बरदस्त बूम था बिजनेस का, इतना ज़बरदस्त वहाँ पे चल रहा था, ये टूरिज़्म चल रहा था। और ये इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत मिलिट्री का लीडरशिप दे के पाकिस्तान के जो ये हैं, जो उनका जो फ़ौज है, उनकी पूरी सपोर्ट के साथ, आईएसआई के सपोर्ट के साथ ये हमारे यहाँ हमला हुआ, और जिसमें कि निहत्थे लोगों को उनके पिता के सामने, वाइफ के सामने हस्बैंड को, बच्चे के सामने बाप को उन्होंने कितनी निर्दयता से मारा है हम लोग सभी जानते हैं। बिल्कुल। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सिंपल बोला कि भाई हम इसके हमारे प्रधानमंत्री ने ये नहीं बोला कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, उन्होंने बोला हम इसका जवाब देंगे और फौज को खुली छूट देते हैं। फौज को खुली छूट देने का मतलब यह है कि फौज ने जो जहां से ये चीज़ें आ रही थी उन जगह के ऊपर हमने हमला किया। ये पहले भी बालाकोट हुआ था, आप जानते हैं, उरी के बाद जो हुआ बालाकोट ऑपरेशन हुआ था। whom did we hit? We hit only the places where you had the terrorists being trained और लॉन्च फ्रॉम। यही हमने अभी भी किया। अभी उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, उन्होंने आईबी के ऊपर भी हमला किया, अपने ये जो ड्रोन से हमला किया है, पूरे हमारे जितने भी जहाँ भी हमारे एयरपोर्ट हैं उसके ऊपर उन्होंने हमला किया, मिलिट्री एयरपोर्ट के ऊपर। और एलओसी के ऊपर तो धमाका कर रहे हैं कल से, उसकी भी जवाब उनको मिली। उन्होंने जो कुछ भी हमारे ऊपर भेजा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। अभी आपने बड़ा सही भेजा कि एक ड्रोन प्राइम मिनिस्टर के घर के आगे जाके टूटा है, हमने देखा नहीं, लेकिन आप बता रहे हैं तो सही होगा। हाँ, कल ये खबर आई थी। हाँ। लेकिन आप देखेंगे जो दो जो वीडियो है, अगर आप चला सके तो चलाइए उसको। उसमें लाहौर में और कराची में, कराची गलत बताया मैंने, इसमें इस्लामाबाद के पास रावलपिंडी में, रावलपिंडी और इसमें इतनी जबरदस्त तबाही हुई है जिसका हिसाब किताब नहीं है। रावलपिंडी स्टेडियम को तबाह किया गया, तभी डरा हुआ। और सर आपको एक और जानकारी दे दे, जैसे ही भारत इस तरीके के जवाबी कार्रवाई कर रहा, पाकिस्तान बिल्कुल डरा हुआ है। कल तस्वीर आई थी इस्लामाबाद की, देर रात को आप सोचिए वहां पर बैठकों का दौर चल रहा था, लेकिन समझ नहीं आया कि बैठक ले कौन रहा है, क्योंकि आप देखिए जो पीएम है पाकिस्तान के, उनके तरफ से तो कुछ कहा नहीं जा रहा है। उनके घर के बाहर ड्रोन गिरा तो पता नहीं वो कहाँ है, और मुनीर वो तो पता ही नहीं कहाँ बैठे हैं। तो कोई सिस्टम है ही नहीं पाकिस्तान में, कोई है ही नहीं सिस्टम किस हिसाब से बैठक किया जाए, आगे की क्या रणनीति हो। देखिए ऐसा है कि मुल्ला मुनीर जो हैं, मैं उनको मुल्ला मुनीर बोलूँगा, जनरल मुनीर नहीं बोलूँगा उनको, बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो फौजियों की भाषा नहीं है, वो मुल्लों की भाषा है। उनकी मुल्लों की भाषा उन्होंने करी है। और अभी जो कल का रिपोर्ट एक आ रहा है, ये कहाँ तक सही है नहीं चेक करने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और सरकार को शायद पता हो। मुनीर मियाँ कह रहे थे उनके नीचे वाले उनको कैद करने वाले थे, वो ऑलमोस्ट वहाँ पे हो रखा है, उनके अगेंस्ट में म्यूटनी का माहौल बना हुआ है। इसके पहले आपने सुना होगा कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, कि वहाँ पे बहुत सारे जो फौजी ऑफिसर हैं, खास करके जनरल ऑफिसर हैं, उन्होंने काफ़ी सारे अपना रिजिग्नेशन दिया है। क्यों? कि दे आर नॉट विद द मिलिट्री लीडरशिप। मिलिट्री लीडरशिप इज नॉट इन सिंक विद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है। इनफैक्ट पॉलिटिकल लीडरशिप बेचारा वो तो सोच रहा होगा कि मुनीर क्या बोल रहा है, कैसे हम फेस करेंगे दुनिया को। जहां पर ये लोग जा रहे हैं वहां पर इनको लोग किक मार रहे हैं, तभी मदद भी कोई नहीं कर रहा। आप कौन करेगा मदद? कल ही जो है ये कहा गया कि अमेरिका से गुहार लगाते हुए कि आप मदद कीजिए, लेकिन रिएक्शंस जो है वो रात को सामने आ गया। आप देखिए कि जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनके तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया कि ये पाकिस्तान और भारत दोनों का मामला है, आप अपने में सुलझा लीजिए, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका, जो कि आप सोचिए आपने क्या इससे पहले ऐसे रिएक्शन देखे, क्योंकि अब इस तरीके के रिएक्शन अमेरिका साफ तौर पर दे रहा है। आप देखिए एक मजबूत देश है, और पाकिस्तान की क्या हालत है वो तो दुनिया देख रही है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अब अलग जो देश हैं, आप कह लीजिए अमेरिका, वो भी आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप कह दीजिए भारत को तो सपोर्ट कर ही रहा है। वो जानता है कि भारत तबाह कर देगा पाकिस्तान को। देखिए तबाह करने की बात तो मैं अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसके लिए तो युद्ध डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो कि सरकार का काम है युद्ध डिक्लेयर करना, और सरकार ऐसे करेगी नहीं डिक्लेयर। अगर पाकिस्तानी इसको एस्केलेट करेंगे फर्दर तो निश्चित रूप से होगा। अगर वो लोग नहीं एस्केलेट करेंगे, उसके पहले बोलें चलो यार बात करते हैं, और बात करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री भी तैयार हो जाएं, हमारी शर्तों को मान लें, तो ये डिस्ट्रक्शन रुक जाएगा। हम लोग करना कहाँ चाहते हैं?
हम लोग नहीं करना चाहते हैं। भारत को कोई शौक नहीं है किसी से लड़ने का। भारत को चाहिए शांति। हम बढ़ना चाहते हैं आगे, हम लोग संस्कृति में बढ़ना चाहते हैं, गेम्स में बढ़ना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल हालत ठीक करना चाहते हैं, कल्चर को बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास कहाँ टाइम है लड़ाई करने का किसी से। चीन के साथ भी हम लड़ाई नहीं चाहते, पाकिस्तान से भी नहीं चाहते, बांग्लादेश से भी नहीं चाहते, हम किसी से नहीं चाहते। लेकिन अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे जो पाकिस्तान ने अभी करी है, उसका इलाज तो होगा। वही इलाज अभी हुआ है और अभी देखते रहिए। अभी तो पिक्चर बाकी है वाली बात है, ये मैं बोलूंगा। वो कहा भी जा रहा है कि पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी तो ये बस शुरुआत है, क्योंकि ऑपरेशन जो सिंदूर चलाया गया वो लगातार जारी है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी गेस्ट, उनका भी हम रुख करेंगे। हमारे साथ नरपत जी जुड़े हुए हैं जो कि रिटायर्ड मेजर जनरल है। सर, आपसे एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप देखिए जैसे कि सर भी बता रहे हैं कि भारत युद्ध नहीं चाहता है। भारत ने कहा कि हम युद्ध चाहते नहीं है, लेकिन शुरुआत किसने की? पाकिस्तान ने। सबसे पहले आप देखिए